वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हमने जमा सेशन के मशक़ी सवाल नंबर 6, 7 हल किए हैं। अब इस वीडियो में आप मशक़ी सवाल नंबर 8 को किस तरह हल करना है देखेंगे। हमने यहाँ पर हर किस्म के एक एक सवाल लिए हैं। आपको बाक़िया सवाल इनको समझकर बाक़िया सवाल भी हल करना है। यहाँ पर 3 देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले सुतून में दिए हुए अदद में से उफ़क़ी कतार का अदद तफ़रीक़ कीजिए। यानी कि ये अदद में से ये अदद को क्या करने का है, तफ़रीक़ करना है। ये अदद में से ये अदद को, ये अदद में से ये अदद में से फिर ये अदद में से। अलामत क्या है, तफ़रीक़ के, इसलिए सबके दरमियान तफ़रीक़ करना है। सबसे पहले लिखेंगे ये हम यहाँ का अदद 3 और ये अलामत लेंगे मनफ़ी, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ये लेंगे 6। मतलब 3 और 6 दोनों के दरमियान क्या तफ़रीक़ है, मतलब 3 में से 6 निकालना है। 6 निकाल दिए तो बच जाता है 3। 6 में से 3 निकाले तो बचा 3 बाकी। तो 6 के साथ बड़ा अदद कौन सा 6 है, 6 के साथ मनफ़ी है, इसलिए मनफ़ी की अलामत लगाएंगे। उसके बाद 3 मनफ़ी 4। अब देखिए दोनों अलामत एक के बाजू एक आ रही है, तो क्या करेंगे, हमने आपको इससे पहले बताया था कि इसको -4 क्या करेंगे, हम कौस में ले लेंगे। मसावी है 3, ये मनफ़ी और मनफ़ी दोनों की क्या होगी, खौस वाले जो अदद है उसकी बाहर वाले अदद से ज़रब होगी। अदद मनफ़ी के पहले क्या है, यहाँ पर 1 है। क्या है यहाँ पर 1 है। हम यहाँ पर लिख रहे नहीं है, दिख रहा नहीं है 1 है बल्कि, लेकिन यहाँ पर 1 समझेंगे। लेकिन ये दोनों अलामत है मनफ़ी और मनफ़ी की ज़रब करेंगे तो क्या होगा, जमा होगा। मनफ़ी और मनफ़ी की ज़रब से क्या होगा, जमा। और ये यहाँ 1 है, मतलब 4 1 4। 3 और 4 दोनों की जमा करें तो क्या होगा, 7 हासिल होगा। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर अलामत कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। जमा का 4 बड़ा है तो यहाँ जमा की अलामत लगाए भी चलेगा, नहीं भी लगाए तो चलेगा। 3 -0 मसावी है। 3 में से 0 गए तो कुछ नहीं, 3 के 3 बाकी रहते हैं, कुछ कम नहीं हुआ। 3 में 0 गया, 3 जैसा कि वैसा बाकी रहा। उसके बाद 3 जमा 7 को हम कहाँ लिखेंगे, खौस में लिखेंगे। मसावी है 3 मनफ़ी और जमा की क्या होगी, ज़रब होगी। तो मनफ़ी और जमा की ज़रब करें तो क्या होगा, जवाब मनफ़ी आएगा। मनफ़ी जमा मनफ़ी दोनों की ज़रब करें तो मनफ़ी आता है। और ये 7 जैसा कि वैसा। मसावी है 3 और 7 के दरमियान अलामत तफ़रीक़ की है, इसलिए तफ़रीक़ करेंगे। 7 में से 3 के बचे 4, बाकी 4 बचे। बड़ा अदद कौन सा है दोनों में से, 7 है। 7 के साथ अलामत कौन सी है, मनफ़ी है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, मनफ़ी लगाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरी लाइन देखेंगे, यहाँ पर 8 है। अब सब में से 8 में से ये 6 -4 0 और जमा 7 ही क्या करना है, तफ़रीक़ करना है। सबसे पहले 8 में से -6 करेंगे। 8 में से 6 गया तो क्या बाकी बचेगा, 2। 8 बड़ा है, 8 जमा का है, इसलिए जमा का 2, अलामत नहीं भी लगाए चलेगा। उसके बाद 8 -4। अब ये दोनों अलामत एक के बाजू एक आ रही है, इसलिए हम इसको -4 को खौस में लिखेंगे। अब यहाँ पर मसावी लिखेंगे 8 जैसा कि वैसा। मनफ़ी और मनफ़ी दोनों की ज़रब क्या होती है, जमा होती है। 4 जैसा कि वैसा। 8 और 4 दोनों के दरमियान क्या है, अमल जमा है, इसलिए 8 और 4 12 लिखेंगे। इसके बाद 8 जैसा कि वैसा। -0 मसावी 8 में से 0 गए तो क्या बाकी रहता है, 8 बाकी रहता है। उसके बाद 8 मनफ़ी, अभी जमा का 7 है, जमा 7 खौस में लिखेंगे हम। जमा मनफ़ी जमा दोनों अलामत एक के बाजू आ गया, इसलिए जमा 7 हमने अंदर लिखे। 8 मसावी है 8 मनफ़ी जमा की ज़रब करे तो क्या होगा, मनफ़ी होगा 7। यानी कि 8 और 7 के दरमियान कौन सा अमल हुआ, मनफ़ी का है, इसलिए 8 में 7 गए तो 1 बचा। दोनों में से बड़ा क्या है, 8 है। 8 जमा का है, इसलिए 1 भी जमा का होगा। जमा की अलामत लगाए भी चलेगा, नहीं भी लगाए तो चलेगा। इसके बाद देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जमा की अलामत नहीं भी लगाए तो चलता है, लेकिन अगर मनफ़ी आ रहा है जवाब तो मनफ़ी की अलामत लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे हम मनफ़ी की अलामत तो गलत होगा, लेकिन अगर हम यहाँ जमा की अलामत लगाए भी तो चलेगा, नहीं भी लगाए तो हमारा जवाब सही है। और जमा की अलामत अगर हमने लगा भी लिए तो भी हमारा जवाब सही है। उसके बाद अब यहाँ देखिए तीसरा है -3। मनफ़ी क्या करने का, उसमें से 6 करना है।
अब यहाँ पर दोनों अलामत एक जैसी है, 3 और 6 दोनों मनफी है अलामत, इसलिए दोनों के दरमियान अमल कौन सा होगा? जब दोनों आदाद के साथ एक जैसी अलामतें हो तो क्या बोले हमने आपको? जमा होता है। क्या होता है? जमा। इसलिए दोनों आदाद के बीच में जमा करेंगे, यानी कि 3 और 6 की अमल क्या होगा? जमा 9 होगा। लेकिन अब यहाँ पर 6 बड़ा है, इसलिए 6 के साथ मनफी है, इसलिए मनफी की अलामत लगाएंगे। मनफी की अलामत लगाना ज़रूरी है। उसके बाद मनफी 3, मनफी खौस में मनफी 4। ये जो मनफी 4 है इसको खौस में लिखना ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको खौस में लिखे, क्योंकि दोनों अलामत एक के बाजू एक नहीं लिख सकते। मसावी है। मनफी 3 जैसा कि वैसा, ये मनफी और ये मनफी दोनों की क्या होगी? ज़रब होगी। मनफी और मनफी क्या होगी? है ज़रब। ज़रब यानी कि दोनों की ज़रब करने के बाद क्या आता है? जमा आता है। मनफी और मनफी की ज़रब करके जमा हुआ। 4 की ज़रब यहाँ 1 से है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है 4 का 4। मसावी है। अब यहाँ पर आप देखिए, एक मनफी का है एक जमा का, मतलब दोनों के अंदर अगर एक मनफी का है एक जमा का तो अमल कौन सा करते हैं? मनफी करते हैं, इसलिए यहाँ पर मनफी करेंगे, यानी कि 4 में से हम 3 निकालेंगे तो बचा 1। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 4 है। 4 के साथ कौन सा है अलामत है? जमा है, इसलिए यहाँ पर जमा की अलामत यहाँ लगाए। हम आपको बार बार बताएं, नहीं भी लगाए तो चलता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मनफी 3, मनफी 0। अब दोनों मनफी के है, ये भी मनफी का ये मनफी का, यानी कि दोनों के दरमियान क्या करेंगे? जमा करेंगे, यानी कि 3 और 0 की जमा। 3 में 0 मिलाए तो क्या होता है? 3 होता है। लेकिन अब यहाँ पर 0 और 3 दोनों में से कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, इसलिए 3 के साथ कौन सा अलामत है? मनफी है, इसलिए हम यहाँ पर मनफी लगाएंगे। उसके बाद मनफी 3, मनफी जमा 7 है, इसलिए जमा 7 हम कहाँ लिखेंगे? खौस में लिखेंगे। मसावी है। मनफी 3 जैसा कि वैसा। अब ये जो मनफी है और ये जो जमा है, ये दोनों के दरमियान अमल कौन सा होगा? ज़रब का। मनफी और जमा की ज़रब करके क्या जवाब आता है? मनफी आता है। और ये 7 जैसा कि वैसा। अब यहाँ पर मनफी का 3 है, मनफी का 7 है, दोनों भी मनफी के हैं, इसलिए दोनों मनफी के रहे तो क्या अमल करते हैं? हमने बताए थे आपको कि दोनों मनफी के हो तो क्या करेंगे? जमा करेंगे, यानी कि 3 और 7 की जमा, यानी कि 3 और 7 कितना होगा? जमा करने पर 10 हुआ। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 7 है। 7 के साथ क्या अलामत है? तफरीक़ है, इसलिए ये तफरीक़ यानी कि मनफी की अलामत लगाएंगे। इसी तरह ये मनफी 2 के भी सवाल को हल करना है। मनफी 2, मनफी ये 6, ये 6 के साथ कुछ भी अलामत नहीं, इसलिए खाली 6 लिख रहे। मनफी कहाँ से आया? ये हम मनफी कर रहे सबकी, इसलिए यहाँ मनफी आया। हर किसी की हमको मनफी करना है, यहाँ पर दे दिया यहाँ पर सबके साथ कौन सा अमल करना है? मनफी, इसलिए हम यहाँ सबके साथ मनफी लगा रहे हैं। मनफी 2, मनफी 6, दोनों अलामतें मनफी की है। मनफी मनफी जमा, यानी कि 2 और 6 की जमा, 6 और 2 होता है 8। अलामत जमा की लगाएंगे क्या? नहीं, बल्कि यहाँ पर कौन सा बड़ा है? 6 है। 6 के साथ कौन सी अलामत है? मनफी, इसलिए मनफी की अलामत लगाएंगे। मनफी 2 अमल कौन सा करना है? मनफी। मनफी 4 है यहाँ पर, तो मनफी 4 को हम कहाँ लिखेंगे? खौस में लिखेंगे। मसावी है। मनफी 2 जैसा कि वैसा। मनफी और मनफी की ज़रब करे तो जमा होगा। मनफी और मनफी की ज़रब करे तो क्या होगा? जमा होगा। और ये 4 मसावी है। मनफी और ये जमा दोनों के दरमियान अमल कौन सा होगा? मनफी का होगा। एक मनफी का एक जमा का मतलब मनफी करना है। 4 में से 2 गए, बचे 2। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 के साथ कौन सी अलामत है? जमा की, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे जमा। जमा लिखे भी चलता, नहीं भी लिखे तो चलता। उसके बाद मनफी 2, मनफी 0। मनफी मनफी जमा, यानी कि दोनों के अंदर हमको जमा करना है। मनफी का 2 है, मनफी और 0 है, दोनों के अंदर जमा करना है। तो 2 और 0 की जमा करें तो 2 जवाब आया। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है। अलामत कौन सी है? 2 के साथ मनफी है, तो मनफी लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मनफी 2 मनफी करना है, उसमें जमा 7। क्या मनफी करने का है? जमा 7 मनफी करने का, जमा 7 मसावी है। मनफी 2 जैसा कि वैसा। मनफी और ये जमा दोनों की ज़रब करे क्या होता है? मनफी होता है। और ये 7 जैसा कि वैसा। दोनों आदाद मनफी के हैं, मनफी 7 है या मनफी है, दोनों के दरमियान दोनों आदत मनफी के होने से दोनों के अंदर अमल कौन सा करेंगे? जमा का। मनफी और मनफी है इसलिए जमा करेंगे, यानी कि 7 और 2 की जमा करें तो 9 हुआ।
अब 7 और 2 दोनों में से बड़ा आदत कौन सा है? 7 है, इसलिए 7 के साथ कौन सी अलामत है? मनफी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मनफी। ठीक है, इस तरह ये सवाल आपको करना है। अल्लाह हाफ़िज़।